2025 को उन्होंने कहा है कि जो छठ में इस बार बच्चे आएंगे वो दोबारा वापस नहीं जाएंगे। हम तो कह रहे हैं बिहार में तो रोजगार है ही नहीं, तो फिर ये सबसे बड़ी बात। उसमें हेडल्स पैदा करने के लिए बहुत उपाय लगाए गए, लेकिन उनसे हम लोग निकल चुके हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां जो कुर्सियां हैं वो तकरीबन, जो हम समझते हैं अंदर में अगर 10,000 लोग होंगे, 12,000 लोग होंगे, तो बाहर में आप उसमें 10,000 लोगों को देखेंगे। कल ये बिहार में मुसलमानों के मंजरनामा पर बुलाई हुई सबसे बड़ी मीटिंग होगी। तो क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक इस बार प्रशांत किशोर के साथ पूरी तरह से 100%? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्पसंख्यक को जो लोग, जो हमारे माइनॉरिटीज को जो लोग पहले अपने वोट बैंक की जागीर समझते थे, वो किरासन तेल जिसके बारे में बात करते हैं प्रशांत किशोर जी, वो सच में उनके डब्बे से लीक हो चुका है। और जो लोग इसको इस्तेमाल करते थे दूसरी पार्टियां गरम मसाला की तरह, कि जब मन किया तो उनको रख लिया अपने साथ और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया, दाढ़ी टोपी का एक सफ लगाया। सब इलेक्शन से पहले होता था, नए कुर्ते बांटे जाते थे, नए टोपियां लगाई जाती थी। वो थर्ड ऑप्शन जो मुसलमान के रूप में देखते थे लोग, उनको, हमको फर्स्ट में भी नहीं रखते, सेकंड में रखते थे। आज के डेट में हम आपको वादा करते हैं कि आने वाले 2025 का इलेक्शन दो पार्टियों के बीच लड़ा जाएगा, एक एनडीए और दूसरा जनसुराज, और जीतेगा तो जनसुराज ही। एक खदशा है लोगों को मुसलमानों के बीच में, खास करके ये आज प्रशांत किशोर जैसे और पार्टियों को जी सहयोग करते रहे हैं जी, और उस तरह से फिर जैसे बीजेपी आज जो सो मुसलमानों के खिलाफ पार्टी हो गई, हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी उसी रास्ते पर चले जाएं, क्योंकि उनको भी हो। देखिए, प्रशांत किशोर जी की सिर्फ पार्टी नहीं है, पहली बात तो जनसुराज प्रशांत जी की पार्टी नहीं है, प्रशांत जी भी की पार्टी, प्रशांत जी भी उसमें है। हमारा जो संविधान है, उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो उसके राइटर हैं, जो उसके कंस्ट्रक्टर हैं, उसमें हिंदू समाज के सभी समाज के वर्ग के लोग हैं, यादव समाज के भी, कुशवाहा समाज के भी, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया समाज के भी, SC ST समाज के भी, OBC समाज के, हर वर्ग को लिया गया है। तो उस जनसुराज जो पार्टी है वो प्रशांत किशोर जी की भी है, और उसके वो मुखिया रखे गए हैं जो हम लोगों के गार्जियन के रूप में है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर चेहरा नहीं है। इस बार भी प्रशांत किशोर जी भी वही प्रोफेशन में है जिस प्रोफेशन में वो नरेंद्र मोदी जी के समय में थे। उस वक्त वो नरेंद्र मोदी जी के लिए जब काम कर रहे थे तो ही वॉज अ कंसल्टेंट, पॉलिटिकल कंसल्टेंट। तो वो उस वक्त कंसल्टेंसी कर रहे थे, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के रूप में काम कर रहे थे। और अगर हमें इस्लाम में भी सिखाया गया है कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप किसी का इलाज कर रहे हैं, तो उससे उसका धर्म जात नहीं पूछना है इलाज के समय, उसका दर्द दूर करना है, क्योंकि आप उसकी फीस ले चुके हैं। तो प्रशांत जी ने जो फीस ली उसमें उन्होंने अपना धर्म निभाया। उस वक्त वो नेता नहीं थे, वो जनसुराज उस वक्त उनके दिमाग में नहीं था, लेकिन जब उनको लगा कि हम जिस पर हाथ रखते हैं वो पार्टी वजूद में आ जाती है, तो इसलिए उन्होंने इस बार बिहार की जनता, बिहार के यूथ, बिहार के मजलूम, बिहार के मुसलमानों के सर पे हाथ रखा है। और इसीलिए पूरा यकीन है कि इस बार जिस व्यक्ति ने 99 टाइम्स अपना निशाना सही साधा हो और सबको जिताया हो, इसीलिए मैं बार बार हर प्रेस में कहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जीतेगा तो जनसुराज ही। ऐसा तो नहीं कहीं EVM का मामला कुछ चक्कर चलेगा यहाँ? आप ये सब भी सोच लीजिए, आप सब अब ये सब आप लोग सोचिए, क्योंकि न सरकार मेरी, ना हम केंद्र में, ना हम राज्य में, मतलब अगर हम अपने भरोसे से कह रहे हैं कि जीतेगा तो जनसुराज ही, कोई भी कुछ कर लीजिए, तो बोलते हैं आपकी कहीं कोई खेल तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। अभी इसके पहले और पार्टियों पर